पूरी दुनिया मुहलिक कोरोना वायरस की जद में है। हर गुजरते वक्त के साथ हलाकतों और मुतासरा अफराद का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इस जानलेवा वायरस से अब तक 47,000 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 9,35,000 से तजावुज कर चुकी है। 1,90,000 से ज्यादा अफराद अब तक सेहतियाब भी हुए हैं। मुतासरा अफराद की तादाद अकेले अमरीका में 2 लाख से तजावुज कर चुकी है, जबकि 4,000 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं। कोरोना वायरस इटली, स्पेन, बरतानिया, ईरान, फ्रांस में तबाही मचा रहा है। अमेरिका कोरोना वायरस के सामने बेबस नजर आ रहा है। अमेरिका में कोरोना का फैलाव इस तेजी से हो रहा है कि पूरा मुल्क दहशत में मुब्तला है। अमेरिका में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका में 884 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र लोगों को स्कार्फ पहनने का मशवरा दे दिया है, चूंकि मुल्क में फेस मास्क की कमी हो गई है। सैनिटाइजर, वेंटिलेटर्स और दीगर तिब्बी आलात की भी अमेरिका में शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कोरोना वायरस के कहर से क्या आम क्या खास सब मुतासिर हैं और खौफ में मुब्तला हैं। अब इसराइल के वजीर सेहत याकूब लिटमैन और उनकी अहलिया भी कोरोना वायरस से मुस्बत पाई गई हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 71 साला वजीर सेहत और उनकी अहलिया का इलाज किया जा रहा है और बेहतर महसूस कर रहे हैं। वो वजारत के मुताबिक दोनों आइसोलेशन में ही रहेंगे। सऊदी अरब ने 1 मिलियन से ज्यादा मुसलमान ज़ायरीन से अपील की है कि वो रवां बरस हज के लिए मंसूबे को फिलहाल मुअख्खर कर दें। सऊदी वजीर बराए हज व उमरा मोहम्मद सालेह बिन ताहिर का कहना था कि इस हवाले से हतमी फैसला आइंदा की सूरत हाल को देखते हुए ही किया जाएगा। फरवरी में कोरोना वायरस की वजह से गैर मामूली फैसला करते हुए मक्का में मस्जिदुल हराम और मदीना में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया था। सऊदी अरब में अभी तक कोरोना वायरस के 1500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 10 बताई गई है। आगे बढ़ेंगे। जामिया मिल्लत इस्लामिया के तलबा लीडर और आरजेडी पार्टी से जुड़े तलबा लीडर मीरान हैदर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने मीरान हैदर को जामिया इलाके में हुए तशद्दुद मामले में गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के आला ज़राए ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। मुल्क में तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। अब तक 1965 मुस्बत केस सामने आ चुके हैं, जिसमें अब तक 50 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस रफ्ता रफ्ता अपना पांव पसार रहा है। 24 घंटे में पॉजिटिव केसों की अब तक की सबसे बड़ी तादाद सामने आई है। 437 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 1965 हो गई है और हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 50 पहुंच गई है, जबकि कोरोना वायरस के 150 मरीज ठीक हो चुके हैं। उधर रामनवमी के त्यौहार पर भी कोरोना वायरस का असर दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस के सबब रियासतों में लॉकडाउन के चलते सादगी से रामनवमी के त्यौहार को मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ रियासतों ने अपील की है कि लोग मंदिर ना जाकर घरों में पूजा पाठ करें। महामारी को लेकर पूरा देश लॉकडाउन है। सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है और लगातार उसको देखते हुए जब आज रामनवमी का पर्व है, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा है, मंदिरों में सन्नाटा है और सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी मंदिर में बहुत भव्य आयोजन ना किया जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ ना वहाँ हो। यही कारण है कि बहुत सादगी से रामनवमी मनाया जा रहा है। मैं खड़ी हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस प्राचीन हनुमान मंदिर में और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कि एक बार प्राचीन मंदिर का नज़ारा आपको दिखाए। मंदिर जो है वो बंद है, प्रशासन की तरफ से बंद किया गया है। कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा। हालांकि जो यहाँ मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं वो दुकानें जो हैं वो भी बंद है। लोग एक आध आपको यहाँ विजुअल में दिख रहे होंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कड़ी एहतियात के जरिए ये मैसेज आम जनता तक पहुँचाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में रहें। जहाँ तक रामनवमी का सवाल है, अयोध्या में ये उम्मीद की जा रही थी कि राम जन्मभूमि को लेकर जो फैसला, ऐतिहासिक फैसला हुआ था, उसके बाद पहली रामनवमी
रामनवमी को बहुत भव्य आयोजन किया जाएगा, लेकिन कोरोना का असर रामनवमी पर भी पड़ता दिख रहा है। सरकार ने ये फैसला लिया है, योगी सरकार का ये फैसला है कि बहुत सादगीपूर्ण तरीके से अयोध्या में भी रामनवमी मनाया जाए। यही कारण है कि बहुत कम लोगों में, बहुत कम संसाधनों में वहां रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है और लोगों से अपील बार बार की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। कोरोना को लेकर भारत में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में सरकार एहतियात के साथ साथ सख्ती भी बरतती जा रही है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर दिल्ली में फिजाई आलूदगी का मसला हमेशा रहा है और इसकी रोकथाम के लिए कोशिशें भी होती रहती हैं। बंदिशों के दरमियान सड़कों पर गाड़ियां ना के बराबर चल रही हैं। ऐसे में क्या सूरत हाल है फिजाई आलूदगी की, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अभिषेक आड़ा ने। पहले या यूं कहें कि इन गुजरी हुई सर्दियों तक इस मास्क की जरूरत पड़ती थी दिल्ली के पॉल्यूशन से बचने के लिए, लेकिन जिस तरीके से जनता कर्फ्यू लागू हुआ है उसके बाद अब इस मास्क की जरूरत कोरोना से बचाव के लिए जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें भले ही पड़े, लेकिन कम से कम पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली की हवा अब साफ हो चली है। जिस तरीके से गाड़ियों का रोड पर उतरना बंद हुआ है, जिस तरीके से तमाम फैक्ट्रियों में काम बंद हुआ है, उससे पॉल्यूशन में जबरदस्त गिरावट आई है। और इस वक्त मैं मौसम विभाग का जो केंद्र है दिल्ली में, वहां पर लोधी रोड पर खड़ा हूं और मेरे सहयोगी आपको वो आंकड़े दिखाएंगे जो यहां पर डिस्प्ले हो रही है तस्वीर, जिसमें एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो गुड वाला जो साइन होता है वहां पर शो कर रहा है, जो कि अमूमन दिल्ली में पुअर और मॉडरेट वाला जो साइन है वो देखने को मिलता था। लेकिन अभी जो लोधी रोड पर अगर आप देखें कि PM10 जो है वो 52 शो कर रहा है, जिसे गुड कहा जा सकता है, जो कि बहुत बेहतर स्थिति में होता है। अब जबकि हवा साफ हो चली है तो ये पॉल्यूशन के आंकड़े जो हैं, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अप्रत्याशित रूप से कम हुआ है 12 और 42 पर। PM2.5 जो है वो 42 पर दिखा रहा है, ओजोन का जो लेवल है वो 12 पर है, PM10 का जो स्तर है वो 52 पर है। तो जिस तरीके से दीपावली के बाद में स्थितियां बनी थी, जिसमें सीवियर और वेरी पुअर वाली कैटेगरी में कई बार स्थितियां आ गई थी, 300-400 से प्लस, कई बार तो 600 तक ये पॉल्यूशन और इसके जो आंकड़े हैं वो 600 पॉइंट तक गए, जो कि काफ़ी सीवियर कंडीशन में बताए जाते हैं। लेकिन अब इस जनता कर्फ्यू का ये एक अच्छा पहलू सामने आ रहा है, जब AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अप्रत्याशित रूप से बेहतर हुआ है, सुधरा है। तो अब इस मास्क की जरूरत कोरोना के लिए भले ही पड़े, लेकिन कम से कम दिल्ली के पॉल्यूशन से बचाव के लिए इस मास्क की जरूरत अब नहीं पड़ रही है। ओजोन का स्तर मैं आपको बताऊं कि 70 पर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड 2 पर आ गई है और कार्बन मोनोऑक्साइड 12 पर आ गई है। ये कोई दिल्ली में पिछले कई सालों से कल्पना नहीं कर सकते कि इतने अप्रत्याशित रूप से और इतने चौंकाने वाले आंकड़े, इतना जबरदस्त कम जो है पॉल्यूशन का लेवल वो भी हो सकता है। तो दिल्ली वाले घर में बैठने से भले ही लोगों को तकलीफ हो रही हो, लेकिन कम से कम जो पॉल्यूशन है वो इस जनता कर्फ्यू का सबसे अच्छा पहलू बनकर सामने आया, जब पॉल्यूशन में जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली है। नई दिल्ली से सहयोगी चंद्रदेव के साथ अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के कई नए मामले सामने आने के बाद इसकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। उधर इस वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए वादी कश्मीर में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। सिर्फ कर्फ्यू पास के जरिए ही जरूरी खदमात वाले अफराद को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। हुक्काम और पुलिस लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं। हुक्काम तमाम लोगों से इनका कहना है कि किसी भी जरूरत के वक्त कायम करदा कंट्रोल रूम्स या नजदीकी पुलिस स्टेशनों से रब्ता किया जा सकता है। श्रीनगर शहर समेत वादी के सभी इलाकों में दुकानें और सड़कें खाली हैं। इस बीच राहत की खबर यह है कि वादी कश्मीर में इस वबा से मुतासिर होने वाली पहली खातून सेहतयाब हो चुकी हैं। उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। उधर करगिल में कोरोना वायरस के एक ताज़ा मुस्बत मामला सामने आया है। कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि करगिल और लेह सरहद पर करीब
चकटन इलाके में मुस्बत केस पाया गया है। इन्होंने बताया कि ज़ायरीन से राब्ते में आने की वजह से मज़कूरा शख्स वायरस से मुतासिर हुआ है और वो पहले से ही क्वारंटाइन में हैं। लद्दाख में अब तक 14 अफराद इस वायरस के शिकार हुए हैं। इनमें 3 अब सेहतियाब भी हो चुके हैं। इस तरह लद्दाख में भी अब भी 11 मुस्बत केस हैं। कोविड-19 के कल हमें एक रिजल्ट मिला है जो कि कारगिल क्षेत्र का है। कारगिल में संजक है, चकटन एरिया में, वो पॉजिटिव निकला है। जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिला, इमीडिएटली हमारे बीएमओ और जो एसडीएम है उस एरिया के, वो वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जो पेशेंट है उनके सिम्टम्स थे, तो उनको हॉस्पिटल में ऑलरेडी हम लोगों ने क्वारंटाइन कर रखा था। इस बीच सूचना ये भी मिली थी कि हॉस्पिटल में आने से पहले जो पेशेंट है वो लेह जिले के अचिनाथंग क्षेत्र में भी आए थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने कल रात को ही टीम भेजा है। आज सीएमओ लेह वहीं पर है और सीएमओ कारगिल जो है संजक एरिया में है। अगर जरूरत पड़े तो उस एरिया को, दोनों एरिया को हम लोग कंटेनमेंट पॉलिसी के अंदर लाएंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। चारों तरफ है डर, अफवाहें पहुंच रही घर घर। कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज़ 18 पर सवाल पूछिए, जानकार डॉक्टरों से जवाब पाइए। कोरोना कंट्रोल रूम। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर तेज 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. से भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कोरोना वायरस के खतरात और लॉकडाउन के असरात पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज दिल्ली में मीटिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन जिस तरीके से इसका निफाज किया गया वो गलत था। सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूर नकल मकानी को मजबूर हुए। मजदूरों को सैकड़ों मीटर तक पैदल चलना पड़ा। लॉकडाउन जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया वो भी केवल कुछ घंटों के सूचना पर, उसने आम जनता को भारी दिक्कतें पैदा कर दी। बिना रोजमर्रा के साधनों के लाखों प्रवासी मजदूर परिवार सहित सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव की ओर जाने को मजबूर हो गए। लाखों मजदूरों द्वारा पलायन के इस पीड़ादायक स्थिति ने हर दिल को बहुत दर्द पहुंचाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासतों के वज़ीर आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। तमाम रियासतों में कोरोना की सूरत हाल और तैयारियों पर तबादले ख्याल किया। साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ने का अहद किया। वाज़ेह है कि तमाम तर बंदिशों के बावजूद कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की शुरुआती बद एहतियाती ने इस मर्ज को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा किया। हालांकि अब लोगों में बेदारी देखने को भी मिल रही है। और अब बात तेलंगाना की करेंगे। तेलंगाना में बुध को कोरोना वायरस के 30 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक दिन में 3 मरीजों की मौत के बाद इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 9 तक पहुंच गई है। जुमला मुतासरीन की तादाद 127 हो गई है और अब तक 14 अफराद को सेहतियाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। तेलंगाना के वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने बताया कि दिल्ली से वापस हुए 160 अफराद के अलावा
तमाम 840 अफराद की निशानदेही की जा चुकी है और इनकी तिब्बी जांच की जा रही है। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा इज्तमाई तौर पर नहीं फैली है। रियासत में मंगल तक सिर्फ 77 केसेस पाए गए थे। उधर कल रात गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीज की मौत पर मरहूम के रिश्तेदारों ने हंगामा राय की और रिश्तेदारों पर तिब्बी अमले के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का भी इल्जाम है। पुलिस कमिश्नर ने इस अस्पताल का दौरा भी किया और कई लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है और साथ ही साथ कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई गई है। उधर आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा। रात में 10 बजे से सुबह 10 बजे के दरमियान 21 नए केसेस सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद अब बढ़कर 132 हो गई है। हुकूमत ने 1800 का टेस्ट किया था जिसमें 132 कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। 493 अफराद की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। बताया जा रहा है कि जिन इलाकों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उन इलाकों को लॉकडाउन कर दिया गया। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी कोरोना मामले पर नजर रखे हुए हैं। हर दिन जायजा इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज की इमारत और आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। मरकज की अंदरूनी और बाहरी दीवारों पर छिड़काव किया जा रहा है और आसपास के इलाके में भी केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है। वाज़ेह है कि तबलीगी जमात के मरकज से शिफ्ट किए गए 30 से ज़ायद लोगों में कोरोना मुस्बत पाया गया है। गैर मुल्की मेहमानों को क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही बाकी अफराद की मुख्तलिफ अस्पतालों में जांच जारी है। वहीं अमीर जमात मौलाना साद का एक ऑडियो सामने आया है। मौलाना साद ने अपने ऑडियो में कहा है कि वो दिल्ली में हैं और फिलहाल डॉक्टरों के मशवरे पर क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने कहा अपने ऑडियो में और लोगों से अपील की कि हुकूमत का साथ दें और कोरोना को हराने में डॉक्टरों के मशवरों पर अमल करें। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया में यह वबा हम इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। इस वक्त यकीनी असबाब में दुआएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने और इनफरादी इबादत और अपने घरों में रहते हुए दावत और तालीम का अहतमाम करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को हटाने का और उसके गुस्से को ठंडा करने का असल ज़रिया है। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब में एहतियात और तदाबीर का इख्तियार करना, जिसमें ख़ास तौर पर उलमाए हक़ की तरफ से जारी करदा हिदायत का अहतमाम करना है। नीज़ डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का अहतमाम, हुकूमत व इंतज़ामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमा न करना और इन हालात में हुकूमत और इंतज़ामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। बंदा अज़ ख़ुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के क़वानीन की पाबंदी ज़रूर करें। फ़क़त वस्सलाम, बंदा मोहम्मद साद ग़ुफ़िर लह। कोरोना वायरस पर एमआईएम सदर सुद्दीन ओवैसी ने सरकार और मीडिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कई मिसालें पेश करते हुए कहा कि हुकूमत को कटघरे में घेरा और साथ ही साथ लोगों से कोरोना के खिलाफ खड़े होने की भी अपील की। इस मीडिया ने इस कोविड-19 को एक मजहब दे दिया। कोई मुल्क इसको मजहब से नहीं जोड़ रहा है। सब कह रहे हैं कि भाई ये मिलकर इसका मुकाबला करना है, मगर ये मीडिया के लोग, इनको शर्म नहीं आती। इतने बेशर्म है ये लोग कि ऐसे वक्त में बजाय लोगों को जोड़ने के हस्बे रिवायत, हस्बे आदत और अपनी मुनाफिकत और अपनी खुशामद और बल्कि जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा हैं ये लोग, जो एक मजहब को इससे जोड़ रहे हैं। अब आप ये बताइए, पार्लियामेंट को क्यों नहीं बंद किया गया भाई? 13 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहती है कि ये कोविड जो है हेल्थ का नहीं है। पार्लियामेंट चलता है, आप मध्य प्रदेश में आप बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है, हजारों की तादाद में लोग खुशियां मनाते हैं उनके दफ्तर में आके, उसमें आपकी याद नहीं आया। आज से चंद दिन पहले दिल्ली दारुल हुकूमत भारत की हजारों लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से मजदूर पेशा हैं, भूख और फाका कशी के आलम में निकल जाते हैं। आपको जब कुछ नहीं बोलते आप।
अच्छा, भारत बंद 5-6 बजे खत्म हुआ, रोड पर निकल कर लोग थालियां बजा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, जब आपको नजर नहीं आया। ठीक है, दिल्ली में हुआ, वहां से लोग निकल के हम इसे इनकार नहीं कर रहे, मगर इसको पूरी तबलीगी जमात को जिम्मेदार खड़ा कर देंगे। फिर क्या, इटली में फुटबॉल मैच हुआ, फुटबॉल मैच में फैल गया पूरा, अब बोलिए किसको जिम्मेदार खड़ा करेंगे? ये पेंडेमिक है भाई, हम गम है हमारे को। ये लोग जा रहे हैं भाई, किस चीफ मिनिस्टर टेलीफोन करके मेरे को बोले, असद भाई मैं बहुत तकलीफ में हूं। मेरे को मालूम नहीं था कि 6 अमवात हुई। बोले, बोला क्या हुआ साहब, बोलिए। तो बोले, असद भाई बहुत बुरी न्यूज है, अपने तेलंगाना के 6 लोगों का इंतकाल हो गया। अरे भाई, एक रियासत का चीफ मिनिस्टर फिक्रमंद है और पूरे तबलीगी जमात के जिम्मेदारान से मैं राब्ते में हूं, हुकूमत राब्ते में, वो पूरा अपना मुकम्मल ताउन पेश कर रहे हैं। तो मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि इसको जो बाज मीडिया के लोग इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं, वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है। यकीनन ये हुआ है, इसको रोकना है। कैसे रोकना है, इंशाल्लाह हम पूरी मिलकर कोशिश करेंगे। दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज में पेश आए वाक़े पर कर्नाटक के उलमाए कराम ने मुहतात रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि मरकज के जिम्मेदारों और पुलिस से भी कोताही हुई है। मौलाना शमीम सालिक ने वहीं कहा कि इस पूरे मामले में हरगिज सियासत ना की जाए। कोरोना वायरस का जो मर्ज है, ये इंसान के लिए खतरा है, तो इसलिए अब हम इस पर सियासत करने के बजाय हम इसके हल को तलाश करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कि जिनसे भी गलतियां हुई हैं वो अपनी उन गलतियों को देखें, उसे सुधारने की कोशिश करें। जी हाँ, मरकज़ निज़ामुद्दीन, इनसे भी थोड़ी सी चूक हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल बगल में है, उनके इल्म में है, वो जाकर बताए हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने कोई उसके लिए तदबीर नहीं सोची, कुछ एक्शन नहीं लिया। और ऐसे ही वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को उन्होंने इत्तला भी दी है तहरीरी तौर पर, तो उनको भी एक्शन में आना चाहिए था। इतने दिन गुजरने के बाद एक्शन लेना ये मुनासिब नहीं है। अब क्या हुआ उसे छोड़कर आइंदा हम इस मसले को कैसे हैंडल करना है उस पर गौर करें, उस पर बात। मरकज़ निज़ामुद्दीन से कनेक्टेड जितने अफसरान थे, पुलिस के महकमा वाले थे, उनको इत्तला दी गई कि बहुत सारे जमाती हजरात यहाँ फंस गए हैं, सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं है, लिहाजा हुकूमत के तरफ से इसका कुछ इंतज़ाम के ताल्लुक से कुछ सोचे। और इनकी बात जब सुनी गई तो वो हजरात कहते हैं कि दिल्ली के जो महकमा वाले हैं, इनकी दरख्वास्त को अनसुनी कर कर इंतज़ाम नहीं किया। एक इंसानियत के नाते और एहतियाती तदाबीर के एतबार से इसके बचाव के लिए बातें होनी चाहिए। मरकज़ के ताल्लुक़ से और तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म को उन्वान पे बांट देना, ये इस वक्त खुसूसन जो पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जूझ रही है इस बीमारी से, और कुछ डेबिट में हजरात आकर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मगरबी बंगाल में भी लॉकडाउन जारी है। ममता हुकूमत लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह कमरबस्ता है। आज के क्या कुछ हालात हैं, कितने केसेस नए पॉजिटिव सामने आए हैं और अब तक रियासत में कितनी अमवात हो चुकी हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करेंगे। रुख करेंगे मगरबी बंगाल के कोलकाता का। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। शबाना, आज के पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा क्या कुछ कहता है और पूरे रियासत की अगर हम बात करें तो पूरे रियासत में अब तक कितनी अमवात हो चुकी है? देखिए, जिस तरह से कोरोना मुतासरीन की जो तादाद है वो बंगाल में बढ़कर 41 हो गई है। कल तक ये तादाद 37 थी, लेकिन रात और आज अभी तक जो है ये तादाद 41 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद अनऑफिशियली 6 बताई जा रही थी। हम लोग भी बता रहे थे कि 6 लोग मारे गए हैं, क्योंकि गैर सरकारी अस्पतालों में भी कई लोग मारे गए थे। लेकिन फिर ममता बनर्जी, वजीर आला ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि जो 3 लोग कोरोना वायरस से मारे गए हैं, जबकि बाकी 3 लोग जो 6
के लोग बताए जा रहे हैं उनमें बाकी 3 लोगों को कोरोना मरीज के तौर पर जोड़ना जो है वो गलत है। तो इसके बाद जो है वो अब तक जो मरने वालों की जो तादाद है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि ऑफिशियली जो ममता बनर्जी ने ऐलान किया है उसके मुताबिक 3 लोग मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों में दाखिल हैं। अब तक जो पॉजिटिव जिनको पूरा कोरोना मुतासिर जो मरीज बताया जा रहा है उनकी तादाद 41 हुई है। और बार बार वज़ीर आला ममता बनर्जी उन्होंने खास तौर पर अपील की है कि कोरोना के ताल्लुक से जो है वो कोई गलत अफवाह नहीं फैलाई जाए। इस ताल्लुक से भी कई लोगों को सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें आई थी, खासकर तबलीगी जमात के बाद जो है कुछ ऐसी खबरें आई थी जिसके बाद जो है वो कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कोलकाता के ही एक डॉक्टर के बारे में कहा गया कि वो खुद कोरोना से मुतासिर है, जिसके बाद पूरे इलाके में एक तरह की खौफ और दहशत का माहौल था जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। तो ऐसे कई लोगों पर नजर रखी जा रही है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। साथ ही साथ आज से जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था कि जो लोग भी लॉकडाउन के जो है वो का एहतराम नहीं करेंगे, घरों से बाहर निकलेंगे, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी, अब अपील नहीं होगी बल्कि कार्रवाई होगी। तो आज से कोलकाता शहर में देखा जा रहा है कि काफी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में भी घूम रहे हैं और ऐसे कई लोगों को पुलिस वैन में बैठाकर जो है वो ले जाया भी जा रहा है जो लॉकडाउन के बावजूद घरों से बाहर निकले हैं। साथ ही साथ आज चीफ सेक्रेटरी तमाम जिलों के डीएम और आला अफसरान के साथ शाम के वक्त मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। और रियासती सेक्रेटेरिएट नंबर 9 में अभी वज़ीर आला ममता बनर्जी पहुंच चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसके बाद सरकारी तौर पर भी कोई बयान सामने आए कि खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के जो गाँव के जो इलाके हैं, क्योंकि कोलकाता के ही एक गाँव में कुछ ऐसे एक मरीज की जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे गाँव को जो है वो खास तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है, तमाम रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है। तो खासकर शहर के साथ साथ कोलकाता शहर के साथ साथ बंगाल के जो दूर दराज के गांव देही इलाके हैं वहां सूरत हाल काफी खराब है और यही वजह है कि कल जिस तरह के हालात पेश आए उसके बाद आज जो है वो तमाम डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। और यही वजह वज़ीर आज़म ने भी वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत की थी। और अगर मगरबी बंगाल रियासत की सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से नाफिजुल अमल में तमाम चीज़ें शहरों में लाई गई हैं उसका नफाज गाँव में भी हो। बेहद शुक्रिया शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। तो कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद मगरबी बंगाल में 41 शबाना एजाज हमारी नुमाइंदा बता रही थी। फिलहाल मुझे इसी के साथ दीजिए इजाज़त।